हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जिस देश की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। एक ऐसी कंट्री जहां पर मर्द शॉर्ट्स नहीं पहन सकते यार, और इस देश में हर महिला, हर लड़की को पब्लिक प्लेस में निकलने से पहले भैया हिजाब पहनना ही पहनना है। और एक ऐसा देश जहाँ पर 13 साल की लड़की और 15 साल की उम्र के लड़के के बीच में शादी हो सकती है यार। कहने का मतलब ये हुआ कि आज भी इस देश में जमकर बाल विवाह हो रहा है, और साथ ही साथ इस देश में कोई भी शॉर्ट टर्म मैरिज कर सकता है यार। और ये देश कोई और नहीं दोस्तों, गेस व्हाट, यस, एशिया का सबसे ऐतिहासिक देश ईरान है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश ईरान के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नेम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। देश की कुल पॉपुलेशन है तकरीबन 8 करोड़ 29 लाख के आसपास, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों की बात करें तो ये 18वें नंबर पर है। बहुत से लोगों को लगता है कि ईरान एक अरबी देश है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यहाँ के ज्यादातर लोग फारसी हैं। इस देश में 99% इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जबकि 1% ही दूसरे धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। देश की राजधानी शहर है तेहरान। दोस्तों, ईरान हमेशा से ही विवादों और गलत वजहों की वजह से सुर्खियों में रहता है। इन सब के बावजूद ये भारत का अहम राजनीतिक और आर्थिक सहयोगी है। पश्चिम एशिया के तकरीबन सभी देशों में ईरान के साथ भारत के सबसे नजदीकी संबंध रहे। ईरान में सबसे ज्यादा ईरानी भाषा बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कई और लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे बोली जाती हैं। इनमें से है टर्किश, कुर्दिश, गिलाकी और अरबिक। यहाँ पर एक आदमी कम से कम 2 लैंग्वेज तो बोलता ही बोलता है दोस्तों। पर हाँ, यहाँ के लोगों की इंग्लिश ना यार माशाअल्लाह है। दोस्तों, ईरान एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ पर कोई भी अपने सेक्स को चेंज करवा सकता है। जी हाँ, अगर आप लड़के हो और आपको अपनी लाइफ से खुशी नहीं है, या आप लड़की बनना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर ये करना अलाउ है। सिंपल है यार। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लड़के देखने को मिलेंगे जो पैदाइशी तो लड़के थे, लेकिन बाद में मन नहीं किया तो लड़की बन गए। और तो और दोस्तों, वहीं कुछ लड़कियां लड़का भी बन जाती हैं। मतलब ये है कि इस्लामिक देश होने के बाद भी इस देश में लोग अपने सेक्स को चेंज करा सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। और यहाँ तक कि कई स्टेट भी इस काम के लिए फंडिंग करते हैं। दोस्तों, ईरान के लोग बड़े ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं, तभी तो यहाँ पर जो भी जाता है ना घूमने के लिए, उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इस देश के लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ के लोगों की इंग्लिश माशाअल्लाह। जी हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इतने सॉफ्ट हैं कि ये टूरिस्ट को बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। लोगों के बीच किसी भी चीज को लेकर कोई घमंड नहीं होता है, और यहाँ यही सबसे अच्छी बात है। लेकिन ईरान के लोगों की एक सबसे बुरी आदत है दोस्तों, कि इनको सबसे आलसी लोगों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत ही नहीं है। बस उन्हें उसी में रहना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें वही चीजें पसंद आती हैं जो कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। इस देश में किसी को कुछ नया करने का शौक ही नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ की क्रिएटिविटी दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। ईरान की लड़कियों को बहुत खूबसूरत माना जाता है, लेकिन यहाँ औरतों पर पाबंदी है कि वो किसी भी तरह के स्पोर्ट्स इवेंट को अटेंड ना करें। अब मजे की बात तो ये है कि ऐसे में वो पुरुषों के जैसे गेटअप बदल कर चली जाती है स्पोर्ट्स इवेंट में। कमाल है ना। जब ईरान की औरतों को चेहरा दिखाने की आजादी होती है, तो इसका मतलब साफ है कि ऑफ कोर्स वो खूबसूरत लगने की कोशिश करती हैं। इसीलिए आप जब भी ईरान जाएंगे ना, तो देखेंगे कि 10 में से 8 महिलाओं के नाक पर बैंडेज लगी रहती है, जिसका मतलब ये है कि उस महिला ने हाल फिलहाल के दिनों में नोज प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। आपको बता दें कि ईरान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर अगर आपको शादी करनी है ना, तो उससे पहले आपको बर्थ कंट्रोल पर कम से कम 1 घंटे का लेक्चर अटेंड करना होगा यार। और फिर वो चेक करते हैं कि बर्थ कंट्रोल के बारे में लड़के और लड़की में से किसने ज्यादा जानकारी दी है। शादी के मामले में यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या? जिसे भी शादी करनी है, आपको 1 घंटे ये लेक्चर तो सुनना ही है, और उसके बाद आपको जवाब भी देना है। जी हाँ, कि आपने सीखा क्या। क्या बात है यार, ऐसे नहीं बच सकते। दोस्तों, अगर ईरान को आप पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, तो इसका मतलब होता है लैंड ऑफ द आर्यंस। यहाँ के लोग अपने आप को आर्यंस के वंशज मानते हैं। आपको बता दूं कि एक जमाने में आर्यंस का दबदबा था इस दुनिया में। दोस्तों, ईरान की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। अगर बात की जाए यहाँ के सिविलाइजेशन की, तो ये 530 BC साल पुरानी है। दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है ईरान। ईरान देश का बॉर्डर 10 अलग अलग देशों से मिलता है। इनमें से टर्की, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया और अजरबैजान प्रमुख है। वैसे आपको बता दूं कि पाकिस्तान के कई लोग ईरान देश में आते जाते रहते हैं, और पाकिस्तान का बहुत सारा कल्चर ईरान से मिलता जुलता है। दोस्तों, ईरान में शादी को लेकर ना बहुत ही अजीबोगरीब नियम है यार। आज के दिन में भी इस देश में 13 साल की उम्र में आप लड़की की शादी करा सकते हैं, वहीं लड़के की शादी की उम्र 15 साल होनी चाहिए। अब आप समझिए कि कैसे, जहाँ पूरी दुनिया बाल विवाह को रोकने में लगी हुई है, वहीं यहाँ पर बाल विवाह तो यार जमकर हो रहा है यार। और इतना ही नहीं, इस देश में कोई भी शॉर्ट टर्म मैरिज भी कर सकता है। यानी कि अगर आपको कुछ घंटों के लिए शादी करनी है तो बिंदास यार करो, कुछ घंटे के लिए, कोई रोकने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप 2 से 4 घंटे के लिए भी शादी कर सकते हो। सिंपल है। दोस्तों, ईरान में एयर पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ही
ही ज्यादा खराब है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ईरान में हर साल कम से कम 27 लोगों की जान खराब हवा की वजह से हो जाती है। कई बार तो यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हवा की तरह ईरान में पानी की भी बहुत समस्या है, क्योंकि यहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है। अब क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में 4 इंच से भी नीचे की बारिश हर साल होती है। वहीं देश के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पानी होता ही नहीं है। आज भी आधा देश सूखे की मार झेल रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों ने तरह तरह के जुगाड़ ढूंढ लिए घर तक पानी पहुँचाने के लिए। भले ही ईरान देश में पानी न हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तेल की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, यहाँ से तेल एक्सपोर्ट करके दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है और यहाँ पर यही इस देश की मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तेल बेचना यहाँ का सबसे बड़ा पैसे कमाने का तरीका है। ईरान दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उत्पादक देश है, तो वहीं तीसरा ऑयल रिजर्व है। अगर आप कभी ईरान जाने वाले हो तो एक जरूरी बात जान लीजिए कि आप जब ईरान में हो तो किसी को भी थम्स अप ना दें। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर थम्स अप दिखाना मतलब मिडिल फिंगर दिखाने जैसा हो जाता है, इसीलिए ऐसा गलती से भी मत करना। इसके अलावा ईरान देश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मान्यता है। यहाँ पर जब आप किसी के घर में जाते हैं ना, तो आपको फूलों का गुलदस्ता लेकर जाना ही पड़ता है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो किसी के घर ऐसे ही खाली हाथ चले गए तो समझिए कि यहाँ के लोग आपसे नाराज हो जाएंगे भैया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान में आज के दिन भी सैटेलाइट टीवी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। इस देश में कोई भी अपनी मर्जी का चैनल नहीं देख सकता है, खासकर वेस्टर्न चैनल। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार को लगता है कि वेस्टर्न चैनल को देखकर कोई भी बिगड़ सकता है। ये है यहाँ की सोच और इसीलिए यहाँ पर इंटरनेट पर भी लिमिट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप हर वेबसाइट चला सकते हैं, उस पर भी लिमिटेशंस लगाए गए। इतना ही नहीं, ईरान में पहनावे पर भी बैन है। जी हाँ, यहाँ के मर्द गलती से भी निकर यानी कि हाफ पैंट नहीं पहन सकते हैं जैसे हमारे इंडिया में होता है। ना नहीं चलने वाला यहाँ पर। अगर गलती से भी ऐसी हरकत किसी ने कर दी तो भैया सीधे जेल जाना पड़ सकता है। और वहीं यहाँ पर जैसे ही किसी लड़की की उम्र 9 साल से ज्यादा हो जाती है, उसके लिए कंपलसरी है कि जब भी वो पब्लिक प्लेस में जाए तो भैया हिजाब तो उसे पहनना ही पहनना है। दोस्तों, ईरान में सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन है। 2013 में ही यहाँ की सरकार ने फेसबुक और ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था। सरकार को लगता है कि इस तरह के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कई लोग देश में विद्रोह कर सकते हैं। हालांकि यहाँ के लोग प्रॉक्सी साइट का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर बने हुए हैं। लोग भी ना कमाल हैं। यहाँ पर ना दोस्तों, जब भी कोई नियम बनाए जाते हैं ना तो उसके पीछे से लोग अपना जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। दोस्तों, ईरान के लोग ना खाने पीने के मामले में बहुत आगे। यहाँ पर लोग खूब जमकर नॉनवेज खाते हैं, एकदम दबा के। और यहाँ की मीट बॉल दुनिया भर में पॉपुलर है। और ईरान के मसालों की तो क्या ही कहें यार। आपको बता दें कि ईरान के घरों में टेबल और कुर्सियां नहीं होती हैं। यहाँ लोग जमीन पर ही बैठकर खाते हैं, एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में। दोस्तों, 70 के दौरान इस देश की लिटरेसी रेट 37% थी, लेकिन उसके बाद इस देश को भी समझ में आ गया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट एजुकेशन है। आज के दिन यहाँ की लिटरेसी रेट बढ़कर 93% हो गई है, जो कि वाकई में बहुत ही कमाल की बात है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस देश में आप 13 साल की उम्र में भी लड़कियों की शादी करा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हर इंसान 15 साल की उम्र से ही वोट भी डाल सकता है। लगता है कि यहाँ के बच्चे कुछ ज्यादा जल्दी ही मैच्योर हो जाते हैं। दोस्तों, ईरान में शराब पर पूरी तरह से बैन है। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी अल्कोहल को छू भी नहीं सकता। लेकिन मजे की बात तो ये कि यहाँ पर यही शराब इलीगली खूब बिकता है। जी हाँ, यहाँ पर दिन रात कई नशेड़ी मिलेंगे आपको। अब नियम तो बना दिया कि कोई शराब नहीं पिएगा, लेकिन हर साल $700 मिलियन की कमाई इसी इलीगल शराब के नाम पर होती है। अब आप समझिए कि ये कितना बड़ा बिजनेस है यार। ईरान के बारे में दिलचस्प तथ्यों में से एक ये भी है कि ईरान अपने खुद के कैलेंडर का इस्तेमाल करता है, जो कि एक सोलार कैलेंडर है। मतलब इसके समय की गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति पर आधारित है। जैसा कि हमारे यहाँ वीकेंड सैटरडे और संडे के दिन होता है, वहीं ईरान में वीकेंड थर्सडे और फ्राइडे के दिन मनाया जाता है। इन दोनों दिन में यहाँ पर बैंक और दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेस बंद रहते हैं, जबकि फ्राइडे संडे की तरह होता है। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत देश ईरान। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको ईरान की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या आप कभी ईरान गए हैं, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।